रहीम अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। कैसे हो बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th की न्यू बुक्स की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो हमारी कंटिन्यू है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग जानते हो कि 2.1 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफिकली हम लोगों ने इसका क्या करना है, सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट करना है कि ग्राफ के जरिए उसका सोल्यूशन सेट क्या पॉसिबल हो सकता है। तो मेरा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो मेरा हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला ग्राफ क्या होता है, बेसिकली वो यू शेप ग्राफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, यू शेप बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला ग्राफ का नाम देते हैं। और पैराबोला ग्राफ बेसिकली या तो सीधा यू बनेगा या उल्टा यू बनेगा। यहाँ क्या होगा, सीधा यू बनेगा या क्या बनेगा, उल्टा यू बनेगा। अगर हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जो ग्राफ है वो क्या करेगा, सीधा यू बनेगा, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मेरे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यही ग्राफ जो है वो क्या करेगा, उल्टा यू बनेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। ये बात आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। और यू शेप ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला ग्राफ का नाम देते हैं। मेरा बेटा अब एक चीज याद रखिएगा, ग्राफ बनाने से पहले जब हम लोगों ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या ढूंढना होता है, वर्टेक्स पॉइंट ढूंढना होता है। वर्टेक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो यू शेप ग्राफ है वो यू शेप ग्राफ जो है वो कहां से ऊपर चढ़ेगा, कहां से ऊपर चढ़ेगा और कहां से नीचे आएगा। और वो वर्टेक्स पॉइंट जो है वो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट एक्स और वाई से मिलके एक पॉइंट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। और वर्टेक्स पॉइंट राउंड अबाउट या तो यहाँ पे होता है या वर्टेक्स पॉइंट तकरीबन यहां पे होता है। तो सबसे पहले पैराबोला ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। और जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होता है वो होता है एक्स और वाई से मिलकर बनता है, यानी कि वो पॉइंट जो क्या होता है वो एक्स और वाई से मिलकर बनता है। तो हमें ये वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, x इज टू माइनस बी आवर 2a। यानी कि अगर हम लोगों ने क्या करना होता है, इस वर्टेक्स पॉइंट का x फाइंड करना होता है, तो वर्टेक्स पॉइंट का x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज टू माइनस बी आवर 2a। और b के बारे में आप लोग जानते हो कि b बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b कहते हैं। और जो a होता है वो हमारे पास क्या होता है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो उनकी वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं, किसकी, वर्टेक्स पॉइंट की। और जब हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट करके। इज इट क्लियर? वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वर्टेक्स पॉइंट के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे। और x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी आवर 2a। और फिर इस x की वैल्यू की बदौलत हम लोग क्या कर सकेंगे कि वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू ऑफ y जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। तो मेरा बेटा इस तरीके को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करते हैं, या क्वेश्चन के जरिए अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो a मेरे पास क्या है 1, b मेरे पास क्या है माइनस 3 और c मेरे पास क्या है माइनस 18। तो पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, किसके लिए, वर्टेक्स पॉइंट के लिए। x फाइंड करना है किसके लिए, वर्टेक्स पॉइंट के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी आवर 2a फॉर्मूला बताया मैंने, माइनस b की वैल्यू माइनस 3, 2a की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस 3 आवर 2। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 1.5, क्या आ गया
1.5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3/2 आ गया, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.5। तो वर्टेक्स पॉइंट का मेरे पास x जो है वो क्या आ गया 1.5। अब मैंने क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट का y फाइंड करना है। तो वर्टेक्स पॉइंट का y फाइंड करने के लिए ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पॉलिनोमियल जो है px जो है, इसको मैं लेट करूंगा किसके, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेट इसको मैं कर लेता हूं y इज इक्वल, यानी कि इस पूरी पॉलिनोमियल को मैं y के इक्वल कह देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 18। और ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। जब मैं इसको y के इक्वल कर लूंगा तो ये बेसिकली क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। तो हम लोगों ने जब भी वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है, ताकि हम लोग क्या करें, x की वैल्यू तो हमने वर्टेक्स पॉइंट की ले ली, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 1.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर x की जो 1.5 वैल्यू है उसको हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल 1.5 का स्क्वायर माइनस 3, 1.5 माइनस 18। तो देखो 1.5 का स्क्वायर जो है वो आएगा 2.25, माइनस 3 को 1.5 से करोगे तो ये आएगा 4.5 माइनस 18। इन सबको कैलकुलेट करोगे, इन सबको प्लस माइनस करोगे, इन सबको प्लस माइनस करोगे, तो मेरे बेटा जी इसको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 20.25। यानी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 20.25। तो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट का x भी आ गया और वर्टेक्स पॉइंट का y भी आ गया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू x मेरे पास क्या है 1.5 और यहां पे माइनस 20.25। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टेक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स पॉइंट के लिए यहां पे मैं अब क्या बनाऊंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए यहां देखो कहां से शुरू हो रहा है, x की वैल्यू 1.5 से शुरू हो रहा है, तो ग्राफ को मैं कहां से शुरू करता हूं, 1.5 से। 1.5, फिर इसको मैं 3 रख लेता हूं, इसको मैं 4.5, इसको मैं 6, इसको मैं 7.5। सेम एज माइनस 1.5 माइनस 3 माइनस 4.5 और माइनस 6। क्लियर। और यहां पे मैं रख लेता हूं 10, यहां पे मैं रख लेता हूं 20। ये -10 और ये -20, यहां पे मैं +10 और यहां पे +20। क्लियर। अब यहां देखो मेरे पास जो x है वो क्या है 1.5, ये 1.5 हुआ, और मेरे पास y -25 है, तो -20 ये है, तो -25 तकरीबन 20.25 तकरीबन यहां पे होगा। तो मैं दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, आपस में मिला दूंगा। तो वर्टेक्स पॉइंट मेरे पास कौन सा आ गया, ये मेरे पास क्या होगा, वर्टेक्स पॉइंट। ये क्या होगा मेरे पास, वर्टेक्स पॉइंट। अब हम लोगों ने जब वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं, तो अब हम लोगों ने अदर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन सा पॉइंट जो है y एक्सिस पे, y पे इंटरसेप्ट करता है और कौन से पॉइंट जो है वो x पे इंटरसेप्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमने 9th चैप्टर के अंदर और 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने अगर ग्राफ के अंदर देखना था कि x जो है वो इस ग्राफ के अंदर कहां पे इंटरसेप्ट करता है, उसमें भी हम लोगों ने तरीका पढ़ा था। उसमें हम y को इक्वल रख के x के इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते थे, और अगर हमने ये देखना होता था कि y कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है ग्राफ के अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, x को इक्वल पुट करके हम लोग क्या कर सकते थे, y इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड कर लेते थे। तो उसी तरीके को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। मेरा बेटा मेरी कोशिश है कि आपको ये ग्राफ आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपके लिए समझना मुश्किल ना हो। इसके अलावा भी बेशुमार तरीके हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के, लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले y के इंटरसेप्शन पॉइंट ढूंढेंगे, फिर हम लोग x के इंटरसेप्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा बेटा देखो, y का इंटरसेप्शन फाइंड के लिए क्या करना है, y इंटरसेप्ट, आपको याद होगा जब y इंटरसेप्ट ढूंढना होता था तो क्या हम लोग क्या कहते थे, व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो, 0। y का इंटरसेप्शन पॉइंट ढूंढना है जब हमारे पास x क्या हो, 0 हो। तो देखो यह हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। x की जगह पे क्या पुट करना है, 0, इसका स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 0 ये, माइनस 18।
तो क्या आ गया, 0 का स्क्वायर 0, -3 इंटू 0 0, -18, तो क्या आ गया मेरे पास -18y। तो मेरे पास जो ये पॉइंट आ गया, x है 0 और y है -18। और अगर यहां पे मैं ग्राफ के अंदर देखूं तो ग्राफ के अंदर नजर आ रहा होगा कि -18 और x का 0 ये है, x का 0 ये है, और y का -18 जो है वो तकरीबन कहां आ जाएगा, यहां पे। ये क्या है, -18। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या देखा, y का इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, y का इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब जब y का इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड करेंगे कि ग्राफ के अंदर x के इंटरसेप्शन पॉइंट क्या होंगे। तो देखो x इंटरसेप्ट व्हेन y इज इक्वल टू क्या हो, 0। इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब y क्या पुट करना है मैंने, 0। अब यहां पे x के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं इसकी क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -18। अब -18 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से 3 आए, माइनस करने से 3 आए। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, और 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो फैक्टर कौन से लूंगा मैं, 6 और 3। तो यहां पे देखो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर पहले -6 और फिर माइनस प्लस, यानी कौन कौन सा फैक्टर लिया मैंने, 6 एंड 3, -18। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, x कॉमन, x -6, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3, x -6 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आया, x -6 और यहां पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो यहां पे मेरे पास जो पॉइंट आया, x 0 है और 6 है, और y क्या है मेरे पास, 0। और अगर यहां पे पॉइंट देखोगे तो x -3 है और y क्या है, 0। अगर यहां पे पहला पॉइंट देखोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या है मेरे पास, 6, क्या है मेरे पास 6। और यहां पे इंटरसेप्शन पॉइंट देखोगे, यहां पे मेरे पास क्या है, -3। एक इंटरसेप्शन x का इंटरसेप्शन पॉइंट आया, दो इंटरसेप्शन पॉइंट आए हैं x के, एक आया -3 और एक आया मेरे पास 6। तो मैंने क्या किया, एक -3 यानी कि एक 6 0 आया और एक -3 0 आया, तो मैंने उनको पॉइंट आउट कर दिया। पॉइंट आउट करने के बाद ये देखो, ये मेरे पास जो वर्टेक्स पॉइंट हुआ है, जितने यूनिट आया हुआ है, कितने यूनिट आया हुआ है, 1.5, और 1.5 यूनिट हम लोग आगे चलेंगे इसी लाइन को, -20.25 को आगे लेके चलूंगा। तो मेरे पास यहां पे एक पॉइंट और आ जाएगा, जो पॉइंट होगा किसका, 3 और, यानी कि ये पॉइंट होगा कौन सा, 3 और -20.25, ठीक है, 3 और -20. पहला क्या था, 1.5 और -20.25, और उतने ही यूनिट में क्या करूंगा, पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये देखें, यहां से आया, इस पॉइंट को ये -18 वाले से मिलाऊंगा, यहां से इस पॉइंट से इसको किससे मिलाया, -18 वाले के साथ, -18 से फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, और फिर यहां से ये 6 को मिलाते हुए हम लोग ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। तो आपके सामने है कि हमारे पास क्या हुआ, एक पूरा पैराबोला ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। और अब जब ये ग्राफ ड्रॉ हुआ तो ये देखिए, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे, यानी कि मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा, एक वो क्या कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स के -3 पे, और एक कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको 6 पे। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, -3 एंड 6, यानी कि ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट कर रहा है वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। इज इट क्लियर? ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इसके बाकी जो तीनों पार्ट्स हैं वो भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम तरीका से, ठीक है। तो देखो मेरा बेटा जी, इसको रेज करके अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने x फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, -b/2
2a माइनस b आवर 2a माइनस b की वैल्यू -5, 2a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5/2 क्या आ गया 2.5। x मेरे पास क्या आ गया 2.5। अब इसका y फाइंड करने के लिए मैं लेट करूंगा वही स्टेप में सेम, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब पुट x इज इक्वल टू 2.5। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा 2.5 इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 माइनस 14। तो यहां पे 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25 माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा 12.5 माइनस 14। तो इन सबको प्लस माइनस करोगे तो दोबारा आएगा मेरे पास माइनस 20.25। वाई फिर अगेन क्या क्या आ गया मेरे पास माइनस 20.25। तो वर्टेक्स जो है वो मेरे पास क्या आएगा वर्टेक्स इज इक्वल टू एक आ गया 2.5 और दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 20.25। इज इट क्लियर? वर्टेक्स पॉइंट मैंने ढूंढ लिया। अब देखो ग्राफ उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग जैसे पहले ड्रॉ किया था। ये आ गया। अब मैं 2.5 रख लेता हूं इधर भी 5 7.5 और 10 माइनस 2.5 माइनस 5 और माइनस 10। ग्राफ छोटा कर लेते हैं। यहां पे 10 और 20, यहां पे भी माइनस 10 और माइनस 20। अब देखो मेरा बेटा जी माइनस 20.25 है और यहां पे 2.5 है, मिलके कहां पे पॉइंट बनेगा राउंड अबाउट यहां पे ये पॉइंट बन गया। अब हमने क्या करना है पहले y का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। y इंटरसेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो y इज इक्वल एक्स की जगह पे 0 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 14, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 इंटू 0 0 माइनस 14 और क्या आ गया मेरे पास माइनस 14। अब यहां देखें और अब पॉइंट मेरे पास क्या आया x 0 है और y क्या है माइनस 14 और x 0 है, ये x 0 हो गया और माइनस 14 राउंड अबाउट कहां पे होगा यहां पे। इज इट क्लियर? ये माइनस 14, ये 0 माइनस 14 पॉइंट आ गया मेरे पास, 0 माइनस 14 पॉइंट आ गया। उसके बाद यहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब x इंटरसेप्ट व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो y की जगह पे 0, इसकी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। 14 को x 1 से करोगे 14 आएगा। अब दो फैक्टर ढूंढने हैं 14 के जिनको माइनस करने से 5 आए। तो 7 2 जा 14, 7 में से 2 निकालोगे क्या आता है 5 आता है। तो देखो मेरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 14 मैंने फैक्टर लिख लिया उसके बाद x कॉमन x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, ओ सॉरी यहां पे माइनस है मेरा बेटा, 2 कॉमन x माइनस 7। तो क्या आ गया मेरे पास यहां पे देखें x माइनस 7 और x प्लस 2 इज इक्वल टू दोनों 0 के, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब एक पॉइंट मेरे पास क्या बन गया 7 और 0 का और एक पॉइंट मेरे पास क्या बन गया माइनस 2 और 0 का। अब 7 कहां पे है 7 मेरे पास यहां पे होगा, 7 मेरे पास यहां पे होगा और जो मेरे पास माइनस 2 है माइनस 2 मेरे पास कहां होगा यहां पे होगा। क्लियर? यानी कि 2.5 से थोड़ा सा पीछे। क्लियर? अब मिलाऊंगा इसको और इसको, आपको पता है उतने ही यूनिट कहां करना है आगे लेके जाना है। कहां आ गया यहां पे भी 2.5 था, 2.5 यूनिट में इसको क्या करूंगा आगे ले जाऊंगा। अब क्या करेंगे इसको
इसको इससे मिला के ऐसे, ऐसे, तो फिर इससे मिला के ऐसे, और ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पैराबोला ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। और यहां पे देखो x को कहां पे पुट कर रहा है वो, सोल्यूशन सेट क्या हुआ, x क्या है यहां पे -2, x यहां पे क्या है -2, और y यहां पे क्या है 7। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, वो भी सेम ऐसे ही है। चारों के चारों क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को सेम इसी तरीके से हैं। तो मेरा बेटा जी देखें, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, थर्ड वाला पार्ट, 2x3 प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू, पहले क्या निकालते हैं x इज इक्वल टू सॉरी, a मेरे पास है 2, b है 13, c है मेरे पास 6। पहले x निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, -b/2a -13/2 इंटू 2, क्या आ गया, -13/4, इसको डिवाइड करोगे तो 3.25, क्या आएगा 3.25। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, -3.25। इज इट क्लियर? अब मैंने y निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल 2x3 प्लस 13x प्लस 6, तो x स्क्वायर 2 माइनस 3.25 इसका स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3.25 प्लस 6। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, पहले 3.25 का 3.25 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये आएगा मेरे पास 10.56 और 10.5625 प्लस माइनस क्या होगा, -13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, फिर देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 3.13, तो मेरा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 42.25 और प्लस 6। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आएगा 10.5625, फिर माइनस 42.25, फिर प्लस 6, फिर क्या आएगा प्लस 6। मेरे पास आ गया आंसर -25.69, -25.69। तो ये मेरे पास y आ गया, तो वर्टेक्स क्या आ गया मेरे पास, -3.25 और -25.69। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ये लेते हैं हम लोग 3.25, ये 6.5, ये आएगा 9.75, सेम एज -3.25, 6.5 और 9.75। और ये आपको पता ले रहे हैं हम लोग 10, 20 और 30, ये -10, ये -20 और ये -30। अब पहला पॉइंट -3.25 ये वाला है, दूसरा पॉइंट -25.69 ये होगा, ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा,
ये वाला। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? वर्टेक्स पॉइंट। क्या हो गया? वर्टेक्स पॉइंट। अब हमने क्या करना है? y का इंटरसेप्शन पॉइंट निकालना है, और y के इंटरसेप्शन पॉइंट के लिए आप लोगों को पता है क्या निकालते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, यानी कि y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 13 0 प्लस 6। तो आप लोग करोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, और आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? 0 एंड 6। और अगर 0 एंड 6 को देखोगे y पे, तो वो क्या होगा हमारे पास? ये वाला पॉइंट होगा 0 6 वाला। इज इट क्लियर? समझ आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। तो देखो मेरा बेटा, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 2 12। अब 12 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से क्या है? 13। तो 12 1 12 भी आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 6। तो इसमें से देखो कॉमन क्या निकलेगा? 2 कॉमन, 2x कॉमन, x प्लस 6 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखें x प्लस 6 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। और यहां पे देखो पॉइंट क्या आ गया? -6 एंड 0। और यहां पे आओगे तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू -0.5। क्या आएगा? -0.5। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? -0.5 और 0। अब यहां देखो y क्या है मेरे पास? -6। y क्या है मेरे पास? -6। तो -6 मेरे पास, सॉरी x पहला पॉइंट क्या है? -6। -6 कहां पे आएगा? राउंड अबाउट यहां पे। -6 कहां पे आएगा? राउंड अबाउट यहां पे। और अगर उसको देखोगे तो वो कहां पे आएगा? -0.5, वो राउंड अबाउट आएगा यहां पे। इज इट क्लियर? -0.5 पहला पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे। अब इसको आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या करना है? यूनिट इंक्रीज करना है। तो ग्राफ आएगा हमारे पास ये और यहां से बढ़ता हुआ ये ऐसे हमारे पास पैराबोला ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट होगा। और इस तरीके से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा, एक आ गया -6 और एक आ गया -0.5। तो मेरा बेटा ये क्या था हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर। और मेरा बेटा जी सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, इसका सॉल्यूशन सेट देख लो क्या आएगा। एक आ गया -6 ये वाला जो या इसके पास से गुजर रहा है, और एक -0.5। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या है? तो मेरा बेटा ये तो क्या था हमारे पास? एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट देखो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। पार्ट नंबर 4, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पहले x फाइंड करना है। x पहले लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b
b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू माइनस 27। x के लिए माइनस बी आवर 2a, x इज इक्वल माइनस 12 आवर 2 इंटू 4, x इज इक्वल माइनस 12 बाई 8। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल माइनस 12 को 8 से डिवाइड करो तो आएगा माइनस 1.5 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया, माइनस 1.5। ये हमारे पास x आ गया। अब y फाइंड करने के लिए लेट करते हैं, y इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 27। तो पुट करते हैं पहले क्या, x इज इक्वल टू माइनस 1.5। तो y इज इक्वल 4 इंटू माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 1.5 और माइनस 27। 4 इसका एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर आएगा 2.25 प्लस माइनस माइनस 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो ये मेरे पास आएगा 18 माइनस 27। अब 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9। क्या आ गया, 9 माइनस 18 माइनस 27। अब 9 माइनस 18 माइनस 27 मेरे पास आएगा माइनस 36। क्या आएगा, माइनस 36 आ गया। क्लियर, ये मेरे पास क्या आ गया, y। तो मेरे पास जो वर्टेक्स आएगा माइनस 1.5 और माइनस 36, ये क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं, ये 1.5, ये 3, 4.5 और 6, माइनस 1.5 माइनस 3 माइनस 4.5 और माइनस 6, ये क्या आ गया 10, ये क्या आ गया 20, 10, ये 20, उसके बाद ये 30 और ये 40 माइनस में आ गए, और ये 10, 20, 30 और 40। क्लियर। अब हमने इंटरसेप्शन पॉइंट ढूंढने हैं। इंटरसेप्शन पॉइंट के लिए पता है आपको, y इंटरसेप्ट इफ x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27। अब पुट y इज इक्वल 4, 0 का स्क्वायर 12 0 माइनस 27, 0 आएगा, 4 ही करेगा 0 आएगा, ये भी 0 आ गया, ये माइनस 27। तो y क्या आ गया, माइनस 27। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 0 एंड माइनस 27। तो इंटरसेप्शन पॉइंट, पहले तो वर्टेक्स पॉइंट देखते हैं ना। वर्टेक्स पॉइंट माइनस, ये है माइनस 1.5, माइनस 1.5 और माइनस 36 का आएगा यहां पे, मिलके क्या वर्टेक्स पॉइंट बनेगा इसका, ये वर्टेक्स पॉइंट बना। ठीक है, कौन सा वर्टेक्स पॉइंट बनेगा, ये वाला, माइनस 1.5 और माइनस 36 वर्टेक्स पॉइंट ये बन गया। वर्टेक्स पॉइंट के बाद हम लोगों ने जो y का पॉइंट आया वो मेरे पास आया माइनस 27, और माइनस 27 कहां पे होगा, राउंड अबाउट यहां पे। ये हमारे पास y का इंटरसेप्शन पॉइंट आ गया। अब x इंटरसेप्ट इफ y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, और अब y क्या पुट करना है, 0। इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 108। क्या आएगा, 108। अब 108 के हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से क्या आए, माइनस करने से 12 आए। तो 18 6 आ, 18 को 6 से करोगे तो क्या आता है 108, और अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा
12 आएगा। तो क्या लिखूंगा 4x² प्लस 18x माइनस 6x माइनस 27। अब इसमें से 2x कॉमन, क्या बचा मेरे पास 2x प्लस 9, इसमें से माइनस 3 कॉमन क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, क्या आएगा 2x माइनस 9। अब क्या आ गया इज इक्वल टू 0। तो 2x, ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 2x प्लस 9 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 9 उधर जाके माइनस 9 और 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस 4.5। और अगर इधर देखोगे x इज इक्वल 3 उधर जाके प्लस और 2 डिवाइड x इज इक्वल टू 1.5 और ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया माइनस 4.5 और 0 और ये पॉइंट क्या आ गया 1.5 और 0। अब ये क्या है माइनस 4.5, माइनस 4.5 कहां पे होगा ये वाला, और 1.5 कहां पे होगा ये वाला। और अगर आपको पता है ये वर्टेक्स पॉइंट है मेरे पास, वर्टेक्स पॉइंट को मैंने आगे बढ़ाना है कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक मैंने आगे बढ़ाना है। अब देखो पॉइंट कहां से शुरू होगा, यहां से यहां पे आएगा, फिर यहां से ऐसे और फिर यहां से बढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो देखो यहां पे जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है मेरे पास माइनस 4.5 और 1.5, तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, यहां लिख देता हूं माइनस 4.5 और 1.5। तो ये क्या था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं मेरा बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और मेरी इंतहाई कोशिश थी कि आपको जो ग्राफ का तरीका समझाया जाए वो बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझाया जाए ताकि आप लोगों को इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई हो। तो मेरा बेटा मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।